हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हम किसी भी कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से सीखते हैं। आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन का यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करके कैसे निकालते हैं। तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को लाइक कर दो। और चलो स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कैसे आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइजेशन निकालते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी, हमारा आज का टॉपिक क्या है? आइडेंटिटी यूज करके फैक्टर निकालना। देखो, तीन तो आइडेंटिटी हमेशा याद रखना है। पहला आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो ना आंख बंद करके याद कर लो, ये जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। ये तीन आइडेंटिटी, और भी बहुत सारे आइडेंटिटी, बट ये तीन आइडेंटिटी जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये ना बहुत सारे क्वेश्चन को एकदम बहुत ही सिंपल वे में बनाएगा, इसलिए आंख बंद करके याद कर लो। ठीक है। और किसे किसे याद है कमेंट करके जरूर बताओ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। देखो, इसको याद करने का तरीका बताऊं। जब साइन प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, जब साइन माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, याद कर लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही आइडेंटिटी को लिख दिया है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab एंड ए माइनस बी ए प्लस बी को क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी अगर तुम्हें याद है ना, तो कोई भी क्वेश्चन हलवे से एकदम बना दोगे। तो देखो, एक एग्जांपल के थ्रू हम सीखते हैं। यहाँ पे देखो क्या कर, यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है। ठीक है, और ये तीन फैक्टर है। तो पहला तो ये वाला आइडेंटिटी खत्म हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे तीन है। ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी बचा हमारे क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो आइडेंटिटी बचा। देखो, अगर माइनस होता तो हम यहाँ पे तो एक माइनस का साइन तो होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं है, तो ये आइडेंटिटी हमारा क्या नहीं लगेगा। तो बचा क्या? बस ये आइडेंटिटी बचा। ठीक है, क्या बचा? सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रखेंगे, प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 4 × x लिख सकते हैं, प्लस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे हम देखो इसको इस तरह से समझ लो कि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है प्लस यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर है। ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो ए बराबर क्या हो गया? 1, बी बराबर क्या हो गया? 4। तो ए का स्क्वायर, ए बराबर क्या है? एक्स है, तो बी बराबर 4 है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के बराबर क्या था? एक्स, एक्स इंटू बी, बी बराबर क्या था? 4। सेम है ना? तो हमारा डायरेक्ट आइडेंटिटी हम बता देंगे कि क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए बराबर कितना था? एक्स, बी बराबर कितना था? 4, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, आंसर। देखिए, इस तरह से आइडेंटिटी यूज करते हैं। उसके बाद सेकेंड देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? माइनस साइन है, तो अब कॉस क्या आएगा? आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा। तो ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। सॉरी, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस 2ab। अब देखो 4y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 12y प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या हो गया? हमारा ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया। तो अब देखो करते हैं, ए बराबर क्या आ गया हमारे पास? 2y, बी बराबर क्या आ गया? 3। तो अब इसको फॉर्मूला पुट करने से क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2, 2 इंटू ए बराबर क्या था? 2y, बी बराबर क्या था? 3। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा? 2y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ से किया तो 2ab आ गया, तो यानी कि 6, 3 2 6, 6 2 12, 12y आ गया। मतलब कि ये किसका आइडेंटिटी लिखा हुआ है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a बराबर कितना था? 2y, b बराबर कितना था? 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया? आंसर। अब देखो इसमें बस दो ही हमें दिया हुआ है, तो सबसे पता चल रहा है कि कौन सा आइडेंटिटी लगेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे? 7 का देखो ये क्या है? 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7p का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस 6 का स्क्वायर 36 लिख सकते हैं। अब देखो 7p माइनस 6, ये क्या है? हमारा a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया, तो a क्या हो जाएगा? सबसे पहले 7p प्लस 6 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा?
7p माइनस 6 ये हमारा क्या आ गया आंसर। इतना सिंपल था। देखिए आइडेंटिटी बहुत हेल्प करता है। अभी आइडेंटिटी नहीं हो तो भी कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। अब तक कौन-कौन देख रहे हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक करके ही जानो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम जल्दी-जल्दी आगे बढ़ सकें। अब देखो यहाँ पे हमारा कन्फ्यूज़ हो गया कि यहाँ पे तो ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, सी स्क्वायर भी है, 2ab भी है। अब हम कैसे करेंगे? अब हमारे पास डिफ़िकल्टी आ गया कि इसमें कौन-सा आइडेंटिटी लग रही है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है एक आइडेंटिटी लग रहा है और यहाँ पे अलग कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कौन-सा आइडेंटिटी लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या पढ़े हैं हम? ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं, ठीक है? और माइनस सी स्क्वायर, ओके? अब देखो, अब हम अगर ए बराबर ए माइनस बी मान लेते हैं, ठीक है? और सी का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। अभी तो आइडेंटिटी पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे बी की जगह क्या है? सी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सी, ओके? अब देखो ए का वैल्यू हमने क्या लिया था? ए माइनस बी। तो ए बराबर क्या लिखेंगे? ए माइनस बी प्लस सी। यहाँ पे भी लिखेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी। हमारा क्या आ गया? आंसर। देखिए दो आइडेंटिटी यूज हुआ। सबसे पहला आइडेंटिटी क्या यूज हुआ? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा आइडेंटिटी क्या यूज हुआ यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? दो आइडेंटिटी यूज हुआ। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक था कि फैक्टराइजेशन हम आइडेंटिटी का यूज करके कैसे करते हैं। ये तीन आइडेंटिटी हमेशा याद होना चाहिए। कौन कौन सा आइडेंटिटी था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी आंख बंद करके याद कर लो। तो मिलते हैं अब नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा। और अभी तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले एक्सरसाइज के साथ, ठीक है? ये भी सीखना हो अगर x प्लस ए और x प्लस बी वाला जो फॉर्म देखते हो ये भी अगर सीखना हो तो कमेंट करो कि इसका भी वीडियोस बनाते हैं तो मैं इसको भी बना करके ले आऊँगा। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय। अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो, टेक केयर।